तमाम मानू के तलबा और तलिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर 2020-21 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते, लेट स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कम्युनिकेटिव इंग्लिश AEICC ID BA BSc BCom असाइनमेंट। याद रहे कि ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए BA BCom और BSc सभी के लिए है। और सभी ये भी आपका 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। 30 मार्क्स में आपको 14 नंबर लाना ज़रूरी है, यानी 14 नंबर लाना ज़रूरी है। जो लोग 14 से नीचे लाएंगे वो फेल हो जाएंगे। तो 14 नंबर का आपका लाना ज़रूरी है। और जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 28 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 28 से आप कम लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो याद रखना है। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत से लोग फेल होते हैं क्योंकि इसमें लोग तवज्जो नहीं देते हैं, समझ में नहीं आती है। इसलिए ख़ास तौर से आप लोग को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह तमाम मानू के तलबा जो किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो और जो मानू से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑफ़र है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ। ऑनलाइन जो भी क्लासेस करना चाहते हैं, जो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8820992739 और कॉलिंग नंबर है 7003875539। इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 300 रुपये, 300 रुपीज़, और मंथली है 200 रुपये, जो पर मंथ आपको देने होंगे। आप मुझे ये पैसे जो है गूगल मीट के जरिया क्लासेस आपके गूगल मीट पे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पे होंगे। और आपका ये जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग मैंने रूटीन बना दिया है, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं बता दूंगा। और आपको 200 रुपये मंथली देने होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 MCQ क्वेश्चन है और पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर ये रहा, पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला सवाल है, वी मे यूज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल। वी मे यूज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस इनफॉर्मल स्पीच में हम जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद है क्वेश्चन है, द ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग इज यूज्ड वाइल ए कन्वर्सेशन, स्टार्टिंग में, क्लोजिंग में, रिजेक्टिंग में या एग्रीगिंग में? तो गुड मॉर्निंग जो है हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, मीट माई फ्रेंड रोहन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीट माई फ्रेंड रोहन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, एग्री इन या नॉन? तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन है, व्हेन वी रिसीव ए गिफ्ट या ए कम्प्लीमेंट, तो हम क्या कहते हैं? कोई गिफ्ट या कम्प्लीमेंट हम रिसीव करते हैं तो क्या कहते हैं? थैंक, एपोलोजाइज, इंटरप्ट या नन? तो थैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? थैंक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सक्यूज मी इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड वाइल समवन, इंटरप्टिंग में, एग्री इन में, रिजेक्टिंग में, नन में? किसी का हम इंटरफेयर करते हैं, इंटरप्ट, तो उसको इंटरप्टिंग कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। एक्सक्यूज मी बोलते हैं तो हम उसको उसके जहन को इंटरफेयर करते हैं, इंटरप्टिंग करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग। तो हमने ये एक बार और आपको रिपीट कर दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
पहला का क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का हो जाएगा द ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, तो स्टार्टिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है मीट माई फ्रेंड रोहन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यह इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। क्वेश्चन नंबर व्हेन वी रिसीव, फोर्थ है व्हेन वी रिसीव ए गिफ्ट या कम्प्लीमेंट, तो क्या कहते हैं, थैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सक्यूज मी इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हाइल, तो क्या कहते हैं, इंटरप्टिंग। तो ये कंप्लीट हो गए। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी वेरी शॉर्ट आंसर। पार्ट बी जो है आपका 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में आपको किसी 2 का ही जवाब देना है, लाजमी आपके लिए है। राइट वेरी शॉर्ट आंसर एनी 2 ऑन एनी 2, इनमें से 4 में से किसी 2 का ही जवाब देना है, जो मैं आपको जवाब अभी बताऊंगा। उसके बाद पार्ट सी में लॉन्ग आंसर है, ये इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 में से किसी एक का ही जवाब देना है। आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 5 नंबर का है ये क्वेश्चंस, ये इसका आंसर आपको कम से कम 15 लाइन्स में लिखना है, यानी 2 सफ़ात पे लिखना है। और जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उसको आपको कम से कम 4 सफ़ात पे लिखना है। लेकिन इंग्लिश चूँकि लिखने हैं तो इंग्लिश में कम होता है, तो 15-17 इनफ है। उसके लिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए 15-17 15 लाइन्स, और जो पार्ट सी का क्वेश्चन है उसको आपको 30 लाइन्स, यानी 3 पेज में लिख सकते हैं। तो हम आइए बिना देर किए हम पार्ट बी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अलॉन्ग विथ इट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू इट। तो इसका जवाब आप हम देख सकते हैं। इसका जवाब है 2 नंबर का जवाब है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अलॉन्ग विथ इट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू इट। तो इसका जवाब होगा वी आल्सो यूज सर्टेन फ्रेजेस वी बिगिन एंड एंड and a conversation in informal situation. Here begin and end, begin ये क्या हो जाएगा and end and a conversation in informal situation. Here are some of the phrases used in informal situation to start a conversation. आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका कन्वर्सेशन, यहाँ पर ओ होना चाहिए। कन्वर्सेशन स्टार्टर्स, तो ग्रीटिंग्स में एक तरफ ग्रीटिंग्स देना है, एक तरफ रिस्पॉन्सेस। आप इस दोनों को कैपिटल में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने स्मॉल में लिखा है, लेकिन आप इसको कैपिटल में लिखिएगा। और जैसे मैं ग्रीटिंग में है हाय वाजिद, रिस्पॉन्सेस में क्या होगा हाय जकी। व्हाट्सअप हैपनिंग not much, what's new, nothing, how are you doing, not bad, long time no see, yeah, how have you been, pretty good। तो ये है कन्वर्सेशन स्टार्टर्स में। अब कन्वर्सेशन क्लोजर्स में यहाँ पर डबल आर हो गया है, डबल आर नहीं सिंगल आर होगा। क्लोजर्स, इसको भी आप दोनों को कैपिटल में लिखना है। क्लोजर्स को भी कैपिटल में लिखिएगा, रिस्पॉन्सेस को भी कैपिटल में लिखिएगा, और ये नीचे में लिखिएगा। क्लोजर्स में आएगा सी यू सून, तो रिस्पॉन्सेस में आएगा बाय, थैंक्स फॉर कमिंग, इट वाज फन, ग्रेट सीइंग यू, सेम हियर, आई हैव गॉट टू गो, ओके सी यू, गॉट टू गो नाउ, सी यू अगेन। ये हो गया कंप्लीट जो कन्वर्सेशन। उसके बाद हम ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर दिए। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनफॉर्मली, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसका आंसर हम जो है आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनफॉर्मली, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आंसर होगा व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फील दैट अदर पर्सन इज ऑफ द सेम स्टेटस या एज एज योर्स, देन इट इज ऑल राइट इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनफॉर्मली। उसके बाद है
when a group of students meet one another on their first day in college, या when two neighbors meet one another for the first time, informal self introduction is used. The same may be followed when meeting someone at bus stops, shopping mall, etc. Following are few examples of informal self introduction and the proper responses, जो आप देख सकते हैं। अब सेल्फ रिस्पॉन्सेस, सेल्फ उसके बाद रिस्पॉन्सेस, तो सेल्फ में हो जाएगा हाय आई एम मतीन, हाय आई एम जब्बार, आई डोंट थिंक वी हैव मीट। अच्छा देखिए यहाँ पर जो कोमा है वो कोमा ऊपर में आएगा और वी हैव मीट आई एम, तो रिस्पॉन्सेस में आएगा नाइस टू मीट यू, आई एम सलीम। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, तो आंसर होगा when you don't agree people something start by scaring me, या I am sorry it is not an excuse, it is a way to make their disagreements more polite. For example, the third frequent use of but it is to show rejection with the previous testimony of another speaker. As part of series, we can print other useful content and tips from the Macmillan Dictionary to enhance, यहाँ पर द होगा द, to enhance the security of your perspective. You should not express agreement या disagreement. Instead, you should expand with reasons and solution. It's also a way to get listeners to look at your more. यहाँ पर ई होगा, आर हो गया है, द होगा, तो इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ योर पर्सपेक्टिव, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका लेट अस जेड बी लर्न सम फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेजेस बिलो। नाउ लेट्स टेक ए लुक एट सम एक्सप्रेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं गिव सम कॉमन सिचुएशन फॉर थैंकिंग अदर्स। गिव सम कॉमन सिचुएशन फॉर थैंकिंग अदर्स, तो आंसर हो जाएगा व्हेन वी रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम समवन वी यूजुअली थैंक द पर्सन। वी यूजुअली से एन यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा, ना एक्सप्रेशन पी हो जाए, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ए कम्प्लीमेंट ऑन द गिफ्ट एंड ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिफ्ट। कंसिडर द फॉलोइंग। रहमत, इट इज अ ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, डिड यू गेट इट फ्रॉम जापान। यहाँ एक्सप्रेशन ओ के जगह पर पी होगा, EXPRESSION। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं पर हो गया है जल्दबाजी में लिखने में। अच्छा, उसके बाद है वी ऑल्सो थैंक समवन हु ऑफर्स टू हेल्प अस वेदर वी एक्सेप्ट हिज हेल्प या रिफ्यूज इट पोलाइटली। अमजद, डू यू नीड हेल्प मूविंग इनटू योर न्यू होम दिस वीकेंड? जकी, नो थैंक यू, आई विल मैनेज। उसके बाद है वी थैंक समवन फॉर एन इन्विटेशन। इन्विटेशन भी देते हैं वेदर या नॉट वी एक्सेप्ट। इट इज पोलाइट टू थैंक समवन हु इनवाइट्स यू टू लंच या टू ए पार्टी। अबरार, कैन यू कम ओवर फॉर लंच ऑन संडे? बहादुर,
I had loved to, but I have got an appointment with a dentist. Thanks for the invitation. तो ये हमने पार्ट बी क्वेश्चन कर दिया, चारों हमने हल कर दिया। आपको कोई किसी दो का ही जवाब देना है। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी आप देख सकते हैं, पार्ट सी में 3 क्वेश्चंस हैं। मैं किसी दो का ही जवाब हल करूंगा, आपको किसी एक का ही जवाब देना है। तो पहला सवाल है, व्हेन यू मीट ए हायर ऑफिशियल इन योर ऑफिस हाउ विल द कन्वर्सेशन बी। कैसा कन्वर्सेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर है यू शुड प्रोबेबली वेट फॉर द सीनियर पर्सन टू स्पीक फर्स्ट। इफ यू ट्राई इमीडिएटली टू बिगिन ए कन्वर्सेशन यू मे बी सीन एज ट्राइंग टू बी टू फेमिलियर एंड thus being insolent. Of course, don't just stand there being stunned with your jaw hanging down. Then you would be seen as an idiot. उसके बाद है, if you have not yet quite gotten the point, let me be more explicit. You don't start a conversation with a high-level executive whom you happen to meet anywhere. You give a polite greeting and go on about your business. If a very remote possibility with you, he will say something like, "Oh yes, hello Becker from the safety engineering department. Am I right?" Liking that, smile politely and go on your way. देख सकते हैं। Be aware that when you run into a senior person somewhere, he may well be in the company of someone whom he wants no one in the office या anywhere else. To be aware of some little cupcake and coffee he is dating on the side. Informal self-introduction used the same may be followed when meeting someone, a bus stop, shopping mall, etc. Following are a few examples of informal self-introduction and proper responses. Self: Hi, I am Amjad. Responses: Hi, I am Jabbar. I don't think we meet and I am Mujahid. Nice to meet you. I am Salim. Just as it proper to begin a conversation with a starter, it is also advisable to close an informal conversation. ये informal conversation जो हम लोगों ने उस वक्त ये किया था, क्या नाम है, क्वेश्चन जो था उसमें का ये क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। जो क्लोजिंग इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है उसमें का ये पार्ट है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कुछ पार्ट है जो बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। 8, बिल्ड ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू डिनर। अपने दोस्त को दावत, यानी टेलीफोन पे दावतनामा आप भेज रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तो उसका यह है। तो आंसर उसका है, आप लिख सकते हैं। देखिए, पहला है राजू, हेलो, कुड आई स्पीक टू समीर। समीर, यस आई एम स्पीकिंग। Raju, oh hi, I am Raju, your best friend and your school classmate. Have you recognized me? Sameer, oh yes, how can I forget you? We both were studying in same class. I know very well. Raju, hi, how are you? Sameer, I am fine by grace of God, and you? Raju, I am also fine by grace of God, and your family? Sameer, my family is so fine by grace of God. Raju, hi, I have called you up to invite to dinner you to the house warming ceremony of our new home.
समीर, ओ थैंक्स, वेयर हैव यू शिफ्टेड योर रेसिडेंस? राजू, वेरी क्लोज टू यू, वी आर नाउ एट श्री लक्ष्मी निवास। तो ये इसमें कुछ और है, जैसे अब जो है समीर क्या कह रहा है कि ओह आई माई फैमिली इज आउट ऑफ स्टेशन सो आई कांट कम एट योर होम। इसमें कुछ आप जोड़ सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लिखना है, इसमें से कुछ पोर्शन छूट गया है, आप बड़ा लिख सकते हैं इसमें से। ये 10 नंबर का है, चूंकि आपको 10 में किसी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को ही लिखना है, तो आप जो भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों का हल कर दिया, आप एक मैंने छोड़ दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।